So these people cannot be millionaires. They don't look like millionaire. They don't dress like millionaire. They don't eat like millionaire. They don't act like millionaires. They don't even have millionaire names, but they are millionaires. मिलियनेयर वही है जो कि ना लगते हैं ना दिखते हैं, बट दे आर। सो दे प्रिपेयर मील्स एट होम। रिसर्च यहां तक बताती है कि एक एक साल से कभी होटल में नहीं गए। एक बंदा बता रहा है कि मैं अपनी बीवी की 25वीं अपनी शादी की 25वीं एनिवर्सरी पे गया था। दे ईट एट होम, दे ड्रेस फॉर लेस, शॉप सेलों से पैसे ढूंढते हैं। कई तो उनमें से ऐसे हैं जो कि ये जो थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं वहां से कपड़े खरीद। दे ड्राइव 7 years old अमेरिकन कार्स। दे लिव इन मॉडरेट नेबरहुड, क्योंकि महंगे नेबरहुड में रह के खर्चे आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। आप डिफेंस में ग्रोसरी का रेट ही कुछ और होगा, वहां पे आपको बड़े मुलाजिम भी रखने पड़ेंगे, गेट भी खोलने के लिए एक बंदा चाहिए होगा। हाँ, वहां पे खुद कोई नहीं सब्जी लेने जा रहा होता, बेगम साहब गाड़ी में बैठ के जा रही होती, तो वहां के मुलाजिम चाहिए, काम करने वाली भी चाहिए। तो दे लिव इन मॉडरेट नेबरहुड्स। दे मैनेज होम देमसेल्व्स, वो अपने घरों को खुद चलाते हैं। मेजॉरिटी जो सी है वो सोलोप्रेन्योर है, खुद अपने काम खुद करते हैं, अपना काम। वाइफ्स आर गुड एट बजट, और उन्होंने अपनी बेगमों को अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेके इकट्ठे ये फैसला किया। अकेले आप नहीं कर सकते जब तक कि आपका जो बेटर हाफ है वो इस बात पे एग्री ना करे, उसको आप एजुकेट ही ना करें कि व्हाट यू आर डूइंग। दे कुक एट होम, दे बिलीव इन डू इट योरसेल्फ। घर खुद बना रहे होंगे, घर को पेंट खुद कर रहे होंगे, घर की गाड़ी खुद फिक्स कर रहे होंगे, गार्डनिंग का काम खुद कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम तो उन्होंने बचा लिया ना, अब टाइम तो है उनके पास। देखें, आपने जो आप कमा रहे हैं, वो कमाने का जो सिस्टम बनाया था वो किस बेस पे था? आई गिव यू द मनी एंड देन यू गिव अ पार्ट ऑफ दिस मनी टू गेट एनीथिंग डन। इसमें जितने पैसे तुम माली रख लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारा टाइम ले लिया है। तुम्हें पौधों को पानी देने का भी टाइम नहीं, तुम्हें गाड़ी का टायर बदलने का भी टाइम नहीं, तुम्हें गाड़ी चलाने का भी टाइम नहीं, तुम्हें इसका भी टाइम नहीं, तुम्हें बच्चों को देने का टाइम नहीं। तो इसमें से कुछ पैसे इधर लगा देना, इधर लगा देना, उधर लगा देना, इधर लगा देना, इधर लगा देना, इधर लगा देना, इधर लगा देना। तो जब आपके पास टाइम वापस आ गया, वर्कशॉप घरों में बनाई गई है, टूल्स रखे हुए हैं, एंजॉय करते हैं। They save more than 30% of their income minimum, don't feel compelled to spend more, pressure नहीं लेते लोगों का। They drive 30% low mileage, very interesting। वो एनुअल उनकी गाड़ी ये जो है ना, हमारे आते हैं गाड़ी में, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और आजकल 250 रुपये लीटर के ऊपर। तो कुछ ऐसा काम करना जो कि कोरोना ने स्पेशली आप लोगों को सिखा दिया है, जो आप घर से मैनेज कर सकें, ड्राइविंग टाइम भी बचे, कि टोटल कॉस्ट जो सी है ना, ये तकरीबन 4.5 गुना पे आती है। अगर आप कैलकुलेट करें जो गाड़ी के रनिंग फ्यूल की कॉस्ट है, मसलन अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर, तो आप कहते हैं 250 फर्ज करें एवरेज लीटर है, 250 को आपने 10 पे तकसीम दे दी, आपने कहा 25 रुपए किलोमीटर पड़ता है। इनफैक्ट 4.5 से जरब दे दे। टायर भी घिस रहे हैं, बैटरी ने भी चेंज होना है, ऑयल भी आपने डलवाना है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन हो रही है, और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मोटगेज शामिल नहीं है। तो ये कहीं जाके आपको 150 रुपया किलोमीटर पड़ेगी। ये हमें तरबियत नहीं दी, इसलिए कि निजाम रुकता है, हम गाड़ियां ऐसे उड़ाई फिर रहे हो। सो दे ड्राइव 30% लेस, देन दे स्टे होम फॉर 20 to 30% मोर। ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि वो
बाहर जाना नहीं चाहते, उनके घर में सारे काम है, मसरूफियात हैं, बच्चों के साथ टाइम ज्यादा गुजारते हैं, किचन में टाइम गुजारते हैं, बेगम के साथ खाना पका रहे होते हैं, तो वो घर में 20 से 30% टाइम ज्यादा गुजारते हैं, और वो उसी घर में 15 साल से रह रहे हैं, घर भी उनका 15 साल पुराना। तो बेसिकली दो दो मैंने आपको बता दिया मेजर एक्सपेंसेस जो अमेरिका यूरोप में है, एक घर का मॉर्गेज है और एक गाड़ी का है। तो अमेरिका और यूरोप के अंदर क्योंकि ये दो बड़े खर्चे हैं, तो वो ये दो सबसे बड़े जिसने खर्चे कंट्रोल कर दिए, जिसकी इसकी महीने की किस्त नहीं है, वो बंदा तो उसके लिए तो बड़ा आसान है, तो 50% का बेंचमार्क सेविंग्स का पूरा कर, क्योंकि द मेजर मोर्गेज के वहां पे जो दो चीजें हैं वो यही है, घर का मोर्गेज और ये। इट्स नॉट हाउ मच यू मेक बट हाउ मच यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशन you keep it for. I think that is the real concept of wealth. अब इसके ऊपर काफी किताबें आपको सब्जेक्ट जो नई आनी शुरू हुई है, अब वो बाकायदा फ्रुगैलिटी के नाम से आ रही है, कंजूसी जिसे आप आसान अल्फाज में कह लें। कुरान इसके बारे में मॉडरेशन की बात करता है। अब ये कॉन्सेप्ट इसी से होता हुआ कई आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे फ्रूगल वुड्स के नाम से, क्या पूरी एक नया, आपको तो अमेरिका के अंदर जब कुछ चीज चलती है तो वो ट्रेंड फिर शुरू ही हर जगह ही शुरू हो जाता है, तो वो फायर मूवमेंट से अब वो फ्रूगल मूवमेंट बन गई है कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। सो उसके पीछे बड़ी साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल है, तो हमारा डेटा बहुत है, आपको तो इतना ज्यादा जो जब आप डेटा जनरेट कर रहे होते हैं तो उससे बड़ी चीजें आसान हो जाती है। मसलन सबसे बड़ा उनके पास सबूत ये है कि जी अगर आप 1925 में देखें तो उस वक्त लोग अपनी कमाई का तकरीबन 60% बेसिक जरूरियात पे खर्च करते थे। आज वो ये कह रहे हैं, आज हम अपनी कमाई का 2015 में बल्कि 30-32% बेसिक जरूरियात पे खर्च करते, जबकि बाकी फजूलियात पे खर्च करते। सो द परसेंटेज यूज्ड टू, उस वक्त क्या होता था, जितना कमाया खाना पीना ये वो खत्म उसी में हो जाता। आज अगर आप बेसिक्स की बात करें, कई चीजें हैं जो आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे, कई चीजें ऐसी हैं जो आपने समझ ली है जरूरी है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दी, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में भेजना, 25-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये की फीस महीने की देना, हर एक उनके लिए गाड़ी रखना, ड्राइवर उनको पिक कर रहे उठाए, जब एक तरह से रिवाज है ना, तो आपने ये अज्यूम कर दिया कि ये तो बेसिक है, जबकि ये बेसिक नहीं है। इसी तरीके से वीकली बेसिस पे खाना खाना हमने अज्यूम कर लिया कि ये तो बेसिक है। तो कई चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव बीन टॉट, वी हैव बीन कंडीशन्ड टू बिलीव कि these are the basic necessities of life, whereas they are not the basic necessities of life. It has absolutely no impact on the quality of your life. जैसे कहते हैं कि हमारे जमाने में पिकनिक्स का रिवाज था, वीकेंड आया, माँ बाप ने, अम्मा ने घर में जनाब चीजें बनाई, पराठे बनाए, टिक्कियां बनाई, हमने जनाब एज अ फैमिली गाड़ी में बैठे चले गए रावी के पास, और जनाब किसी या वो किसी बारादरी में या शाही किले में या नहर के किनारे या किसी गांव में उधर बैठे जनाब वो खा लिया। अब वो पिकनिक का कॉन्सेप्ट, उसमें तो कोई खर्च नहीं हो रहा। अब उस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया फैमिली टाइम को रेस्टोरेंट टाइम के साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? विच इज नो गुड फॉर द किड्स, नॉट इवन गुड फॉर योर वाइफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे things have changed. The new meanings have been associated with the things जो कि basically they have absolutely nothing. बच्चों के लिए टाइम चाहिए, हमने इनको रिप्लेस कर दिया टॉयज के साथ, because we cannot engage with kids. हम अपने जमाने में लकड़ लबी, आप ही जनाब फुटबॉल बना लिया, आप ही हॉकी बना ली, टायर पड़े, आप टायर के पीछे नस गए। This is how the world used to be. बच्चे they were very creative. आप इतने टॉयज हैं और लीगो जैसे टॉयज तो
यार 50,000 रुपए का टॉय, किसने आपको कहा कि आपके बच्चों को लीगो टॉयज चाहिए? You have a condition to believe it is good. It is good. But there are 100 other ways to teach creativity to your child. Are you getting the point? तो ये बता रहा कई चीजें, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कि ये तो खर्चा नहीं पूरा होता तो हम 60% कहां से बचाएं? बिकॉज आपके बिलीफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो चुके हैं। कई चीजें आपको समझाया दिया गया है इसके बगैर जिंदगी नहीं। सो जबकि है तो जैसे ये हदीस है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मॉडरेशन इन स्पेंडिंग इज हाफ द इकोनॉमिक्स, हाफ द सस्टेनेंस। और आधा रिस्क तो सिर्फ किफायत है और वो आधा रिस्क ऑफ दैट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी एग्जांपल है और ये हर उस शख्स के लिए है जो मुझे, क्योंकि मैंने ये जिंदगी गुजारी है जहाँ पे हमारे जमाने में इतने रेस्टोरेंट नहीं होते थे, कॉपर कैटल हुआ करता था गुलबर्ग में, बहुत मशहूर जमाने में। अभी है तो मेरे ऑफिस के साथ मेरा रोज लंच वहीं से आता, ड्राइवर लेके आता था बीच में बैठ के मेरी लंच। तो वो स्टेक्स का मैं बड़ा शौकीन था उस जमाने में, 500-600 का लंच आया करता। आजकल मैं लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि आजकल तो ये जो लेबर बेचारे हैं ये भी किसी जमाने में घर से सुबह जब काम के लिए निकलते थे तो बीवी इनको रुमाल में दस्तरखान में खाना बंद करके पराठा लगा के, अब ये भी तो दूर से खा रहे हो, इतना फर्क पड़। तो मैं जो आप लोग सारे दफ्तरों में जो काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से दोपहर का खाना बाजार से कौन खाता है? हाथ खड़ा कर। है ना? मेजॉरिटी ने कहा हम खाते हैं। चले, अगर आप 1,000 रुपए का भी बाजार, ये जितने भी लोग मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे बाजार से खा। फर्ज करें आप 1,000 रुपए का बर्गर या 1,000 रुपया रोज लंच पे खर्च कर, एक बर्गर आ गया, साथ ड्रिंक ले ली, साथ में स्प्राइट। मैं आपको इम्पैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप अक्सर बार हम 1,000 रुपये को कुछ समझते हैं, कुछ नहीं है, ये इतना मैं कमा रहा हूँ, हम जस्टिफाई करते हैं 1,000 रुपया अपने पे खर्च कर ली लंच पे, कौन सी बड़ी 280 वर्किंग डेज हैं, 2,80,000 सालाना, ठीक हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। सर्दी रोज दफ्तर वाले खा रहे हैं, आप जो दफ्तर में लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रोज खा रहे हैं ना, जो जिनका दफ्तर है वो रोज खा रहे हैं। हो सकता है आप ना खा रहे हो, लेकिन जो दफ्तर मल्टीनेशनल में दफातर में 95 लोग जा रहे हैं वो रोज खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी आगाज है, अभी आप 280 प्लान पड़े एक साल में। मैंने इस पे काम किया, एक्सेल की शीट बनाई हुई है मैंने, साथ में फाइनेंस का बंदों की शीटें बनाई हुई। मैंने इसको एक सिंपल सा फार्मूले में डाला कि ये 10 साल में इसका इम्पैक्ट किया। एक बंदा 10 साल जॉब करता है, 10 साल लंच बाजार से खाता रहता है। मैं बताने लगा कि आप कह रहे हैं कि 60% सेविंग कितनी मुश्किल है, लेकिन आप बताएगा कितना इम्पैक्ट छोटी छोटी चीजों का क्या होता है, बस देखें इम्पैक्ट क्या है। जो बंदा 1,000 रुपया रोज खाने पे खर्च कर रहा है जिंदगी के 10 साल में, वो 10 साल के बाद उसने 3,85,27,429 रुपए के बर्गर खाए हैं। 1,000 रुपया का क्या आजकल वैल्यू है? ओ भाई, 1,000 की कोई वैल्यू नहीं है, देखो क्या है। आप 9 करोड़ रुपए पे मुश्किल लग रहा है आपको बचाना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक बर्गर खत्म करके 3.5 करोड़ तो यहीं से आ जाएगा आपका, 3,85 आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप इम्पैक्ट नहीं देखते, फाइनेंस में इम्पैक्ट क्या होता, और ये फाइनेंस वाले समझते। सो इसके ऊपर आप वो अगली बात करते हैं, कहते हैं कि जनाब
There are people who are UAWs and there are people who are PAWs. UAWs कहते हैं under accumulator of wealth. People who spend more, save less. And there are people who are PAWs. PAWs are prodigious, extraordinary accumulator of wealth. एवरेज भी है, अंडर भी है, ओवर भी है. बेसिक फर्क क्या है? ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है. बेसिक फर्क ये है, जो आपकी एनुअल इनकम है, जल्दी से उसको अपनी उम्र के साथ ज़रब दें और 10 पे तकसीम कर. जो आपके एनुअल इनकम है, अपनी उम्र के साथ ज़रब करके 10 पे डिवाइड कर. जी. तो अगर तो ये आप का जो भी फिगर आया है, इससे कम अगर आपकी वेल्थ है तो आप अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है. अगर आपकी इससे ज्यादा वेल्थ है तो फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अगर उतनी ही है फिर आप ऑर्डिनरी.